सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इन 2025 अगर आप चाहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बाय सुपरन्यूमरी कोटा तो आप एक परफेक्ट जगह पर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैसे आप इन 2025 बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं बाय सुपरन्यूमरी कोटा, जिसके अंदर आपके कोटाज आते हैं एम्प्लॉय कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, पेड सीट, आईसीएआर कोटा एंड जो फॉरेन नेशनल, ये जो सब कोटाज आते हैं आप इनको कैसे क्लेम कर सकते हैं अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं तो, और कौन कौन कैंडिडेट्स इन कोटाज के लिए एलिजिबल होता है उसकी भी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। कब आपको इनके लिए रजिस्टर करना होगा, कैसे आपको इनके लिए रजिस्टर करना होगा और क्या पूरा प्रोसेस रहता है अगर आप इन कोटाज के थ्रू जो बीएचयू है उसके यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो इन 2025। बिल्कुल लेटेस्ट एंड जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए तो इन 2025 सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जो कि आपका जाता है CUET एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम दे के ही आपके जो यूजी कोर्सेज है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। साथ साथ यहाँ पर बीएचयू आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि आपका जाता है सुपरन्यूमरी कोटा। उसके अंदर आपके काफी टाइप्स ऑफ कोटाज आते हैं जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, आप उसके लिए यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। और बीएचयू की जो यहाँ पर सीट्स आ जाती है यूजी कोर्सेज पर, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। बारी बारी करके हम हर एक कोटा के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो और कैसे आपको वहां पर पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एम्प्लॉय वार्ड कोटा होता है उसके बारे में। देखो, एम्प्लॉय वार्ड कोटा का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक कैंडिडेट हो और आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो और आपके जो पेरेंट्स है वो बीएचयू में काम करते हैं, मीन्स प्रोफेसर है, स्टाफ में है, एडमिनिस्ट्रेशन में, ये किसी भी फील्ड में आपके बीएचयू में आपके जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर एम्प्लॉय है, तो आप इस कोटा को क्लेम कर सकते हो। और इस कोटा के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपना जो CUT एग्जाम है वो देकर और साथ साथ जो आप एम्प्लॉय वार्ड्स का जो सर्टिफिकेट होता है उसको लगाकर आप यहाँ पर बीएचयू में क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। इसका फायदा भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आपका जो CUT स्कोर है वो बाय चांस थोड़ा कम भी रह जाता है तो भी आपको यहाँ पर थोड़े से ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं और कुछ सीट्स आपकी रिजर्व होती है फॉर एम्प्लॉय वार्ड्स, उन सीट्स में आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अब हम पॉइंट्स वाइज रूल्स और जो रेगुलेशंस होती हैं जो लेटेस्ट है उनकी बात हम करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर जो टोटल 15% जो सीट्स होती है किसी भी कोर्स की, जो भी आपके सारे यूजी कोर्सेज आ जाते हैं एट बीएचयू, उनमें से 50% जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती है फॉर द एम्प्लॉय वार्ड्स। इसके लिए आपको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको CUT यूजी का एग्जाम देना होगा फॉर 2025। उसके बाद जो आपका बीएचयू का जो काउंसलिंग होती है तब आपको यहाँ पर उसके लिए रजिस्टर करना होगा। वो ऑन अराउंड आपकी जुलाई के मंथ में होती है। वो जैसी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे वो मैं आपको यहां पर अपडेट करा दूंगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर करने के लिए यहां पर आपको जो ये आपका कोटा है एम्प्लॉय वार्ड, इसको क्लेम करने के लिए आपको यहां पर बताना होगा कि मैं एम्प्लॉय वार्ड का जो कोटा है वो ऑनलाइन जो फॉर्म होगा उसको फिल करना होगा। इसको फिल करने के लिए साथ साथ आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी लगाना होगा फॉर जस्टिफिकेशन कि यस, मैं जो एम्प्लॉय वार्ड्स, मतलब कि जो मैं एम्प्लॉय है, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर मैं उनका ही वार्ड्स हूँ। तो इसके लिए आपको जो ERP सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना होगा। वो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको नीड है, वो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है बीएचयू में वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पर बेसिकली दो कैटेगरीज आ जाती हैं कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो, देखो, एक तो एम्प्लॉइज होते हैं बीएचयू में वो जो कि परमानेंट है, लाइक प्रोफेसर्स हो गए, कुछ स्टाफ मेंबर्स हो गए जो कि परमानेंट जॉब पर होते हैं, मींस जो गवर्नमेंट जॉब होगी वो परमानेंट जॉब हो गई वो उस पर होते हैं। तो उनके लिए तो आप यहाँ पर कभी भी मतलब कैसे भी रजिस्टर कर सकते हो, जो भी उनके कैंडिडेट्स आ जाते हैं, जो भी उनके वार्ड्स आ जाते हैं वो। दूसरे टाइप के जो एम्प्लॉय होते हैं वो ये होते हैं जो डेली वेजेस पर होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं या फिर उनकी जॉब टेम्परेरी बेस पर होती है। उनके लिए ये रूल आता है कि आपको मिनिमम आपके जो पेरेंट्स या फिर जो एम्प्लॉय है बीएचयू में उसको मिनिमम 4 ईयर्स की यहाँ पर अपनी सर्विस देनी होगी बीएचयू में, तभी उसका जो कैंडिडेट है, जो वार्ड है, जो वो कैंडिडेट है उस कोटा को, जो एम्प्लॉय वार्ड कोटा है, उसको क्लेम कर सकता है। ये पूरा जो क्या है आपका रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं। ये बेसिक सी आपकी चीजें होती है। बाकी कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे हम नेक्स्ट कोटा की बात करें जो कि आ जाता है हमारा ICAR कोटा। इस कोटा के थ्रू भी आप यहाँ पर, ये भी एक सुपरन्यूमरी कोटा आता है, इस कोटा के थ्रू आप जो आपके बीएचयू के यूजी कोर्सेज है वहां पर एडमिशन ले सकते हो। इसमें आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका ICAR, अगर आप एक कैंडिडेट हो जिसको ICAR ने यहाँ पर क्या किया है, नॉमिनेट किया है, आपने जो कंबाइंड एडमिशन टेस्ट है वो दिया हुआ है और उसमें आपकी काफी अच्छी रैंक आई है, तो उस रैंक के थ्रू उस जो आपके मार्क्स हैं, जो कैट का एग्जाम है, कंबाइंड एडमिशन टेस्ट, उसके थ्रू आप यहाँ पर ICAR जो कोटा है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो और इसको आप जो कोटा है उसको क्लेम कर
सकते हो। काफ़ी यहाँ पर सभी कोर्सेज में आपकी जो सीट्स हैं वो ICAR के थ्रू फिल होती है। तो इसके लिए आपको रजिस्टर करने के लिए सेम आपको काउंसलिंग के टाइम आपको रजिस्टर करना होगा और यहाँ पर आपको मतलब कि बताना होगा कि मैं ICAR मेरा जो कंबाइंड एडमिशन टेस्ट है वो दिया हुआ है और ये सब काम आपका ऑनलाइन ही होगा। तो इस तरीके से आप जो ICAR की जो सीट्स है, जो सुपरन्यूमरी सीट्स है, उनको क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कोटा की बात करते हैं, जो कि आप आ जाता है आपका स्पोर्ट्स कोटा। तो स्पोर्ट्स कोटा भी यहाँ पर मतलब कि काफ़ी आपको सीट्स मिल जाती हैं। इसके थ्रू भी आप यहाँ पर जो BHU है उसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेम वही आपका जो CUT UG का एग्जाम है, जितने भी कोटाज में आपको बता रहा हूँ CUT UG 2025 का एग्जाम तो आपको देना ही होगा। तो जैसे ही आप ये एग्जाम देते हो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा जुलाई के टाइम ओपन काउंसलिंग का, उसमें आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको वो अपलोड करने होंगे। सर्टिफिकेट्स आपके वो जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो उनके आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पर आपके जो BHU है उसने यहाँ पर मतलब डायरेक्ट आपको शो कर रखा है कि आपके पास कौन से लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बेसिकली BHU ने अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 3 लेवल्स में डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है कैटेगरी A, जिसमें आपके नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। फिर कैटेगरी B, जिसमें इंटर जोनल के सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। और जो कैटेगरी C आती है उसमें आपके जोनल लेवल के सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन के आपके डिफरेंट मार्क्स होते हैं सर्टिफिकेट्स के, और जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स है उसके अलग मार्क्स होते हैं। कुछ सर्टिफिकेट्स आपके इनएलिजिबल भी होते हैं जहां पर आपका डैश लगा हुआ है। बाकी आपके पास जो सर्टिफिकेट्स है वो एलिजिबल है या नहीं है, या फिर वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, वो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर अपने सर्टिफिकेट्स की फोटो भेजकर मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है और ये एलिजिबल है भी या नहीं। या फिर आप मेरे से 1-on-1 भी काउंसलिंग ले सकते हो। आप मेरे बैचेस में ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं आपको 1-on-1 गाइड करने वाला हूं। सुपरन्यूमरी कोटा से रिलेटेड और CUT एग्जाम से रिलेटेड सब चीजें आपको 1-on-1 यहां पर मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जरूर चेकआउट कर लेना। अब यहां पर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपके आगे सर्टिफिकेट्स। तो सर्टिफिकेट्स के आपके कुछ इस तरीके से मार्किंग स्कीम होती है। तो आपका जो स्पोर्ट्स कोटा का जो मार्क्स होते हैं वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहले तो आपके सर्टिफिकेट्स आगे, सेकंड जो आपका चीज होती है वो आपका होता है प्रैक्टिस टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल्स। तो 120 मार्क्स का आपका यहां पर क्या ट्रायल्स होता है। मींस जिस भी गेम के लिए, जिस भी स्पोर्ट्स के लिए आपने यहां पर अप्लाई किया हुआ है, सबसे पहले तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। दूसरी चीज आपको क्या करनी होगी, उसका जो ट्रायल है वो देना होगा। ट्रायल आपका 120 मार्क्स का होता है, जिसमें से 60 मार्क्स का आपका क्या होता है, फिटनेस टेस्ट होता है, और 60 मार्क्स का आपका जो भी गेम और स्पोर्ट्स के लिए आप स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हो उसका आपका क्या होता है, फंडामेंटल स्किल्स का टेस्ट होता है। मींस जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस स्किल टेस्ट। यहां पर आपको वो जो गेम है वो आपको खिलवा के दिखाया जाएगा, आपसे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। और जो 60 मार्क्स हैं इसमें से आपका जो फिटनेस टेस्ट है, जैसे रनिंग वाला टेस्ट हो गया, जो आपका ये टेस्ट होता है, ये आपसे करा के देखा जाएगा। तो 60 मार्क्स आपके डबल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए, और इन दोनों को आपको इंडिविजुअली पास करना होगा। मीन्स दोनों में आपको मिनिमम 30 मार्क्स लेके आने होंगे, तभी आप जो स्पोर्ट्स कोटा है उसके लिए आप एलिजिबल रहते। तो इस तरीके से आपके 120 मार्क्स आपके हो गए ट्रायल्स के, और जो बाकी के जो आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स हो गए वो, और जो आपका CUT स्कोर आता है वो, इन तीनों को कंबाइन करने के बाद आपकी यहाँ पर एक अलग से मेरिट बनाई जाती है, जिसके थ्रू आपको जो आपके BHU के UG कोर्सेज है वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो स्पोर्ट्स कोटा आता है अंडर सुपरन्यूमरी कोटा, BHU इस तरीके से वर्क करता है। बाकी यहाँ पर ये स्पोर्ट्स की लिस्ट आ जाती है जो कि BHU प्रोवाइड करता है। अगर आप इन सब में से किसी भी स्पोर्ट्स को खेलते हो या फिर आपके पास एक सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर BHU में स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। काफी इजी हो जाता है यहाँ पर एडमिशन लेना। सभी कोर्सेज में, सभी फैकल्टीज में और सभी कॉलेजेस में आपको यहाँ पर कुछ सीट्स 5 to 10% जो टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स ऑफ 5 to 10% वो आपको यहाँ पर जो रिजर्व रहती है वो फॉर स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व रहती है। और अगर आप स्पेशली स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हो, स्पोर्ट्स की डिग्री करना चाहते हो, या फिर स्पोर्ट्स में आगे अपने करियर बनाना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहता है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना, क्योंकि आगे चल के उसके लिए आपको काफ़ी एडवांटेज भी मिलेगी। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसी सर्टिफिकेट्स भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे गेम्स आ जाते हैं जो कि एलिजिबल नहीं होते, जो कि कुछ इस तरीके से आते हैं। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स कोटा। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि आपका जाता है पेड सीट्स। देखो, पेड सीट्स स्पेशली फॉर BHU आपको प्रोवाइड करता है एट UG लेवल। इसमें आपका क्या होता है, जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल एक UG कोर्स है, उसमें आपकी टोटल 100 नंबर ऑफ सीट्स आती है। फॉर एग्जांपल वहां पर 150 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, और वहां पर जो टॉप 100 स्कोरर होंगे वहां पर उनको एडमिशन मिल जाएगा। बट यहां पर BHU क्या करता है, जो 100 सीट्स हैं उसका क्या कर देता है, 15% जो सीट्स है वो और बढ़ा देता है। मींस अब यहां पर जो 15% सीट्स हैं अलग से एक्स्ट्रा से जोड़ दी जाएंगी। तो 100 सीट्स तो आपकी नॉर्मल सीट्स होगी, जो रेगुलर सीट्स बोली जाएंगी, और यहां पर 15 सीट्स अलग से 115 सीट्स आपकी टोटल हो जाएंगी, जिसमें से 15 सीट्स आपकी होती है पेड सीट्स। मींस इसमें आपका जो एडमिशन है वो सेम एज इट इज ही होता है जैसे
जैसे आपकी स्टार्टिंग की रेगुलर 100 सीट्स में हुआ। बस यहाँ पर इसमें इनका नाम जैसे पेड सीट्स है, तो इसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा जो फीस है वो पे करनी होती है। बाकी जो आपका एडमिशन है वो डायरेक्ट जैसे कट ऑफ है, जैसे आपका CUT के मार्क्स है, सिंपल उसी की तरह होता है। बट यहाँ पर बस आपको जो एक्स्ट्रा फी है वो पे करनी होती है। डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट रहती है, कुछ इस तरीके से आपकी फी रहती है। और साथ साथ आप देख सकते हो कि जैसे BSc का कोर्स है उसके लिए थोड़ी जो फीस है वो 10 टाइम्स होती है, और जैसे आपके BA के और जो सोशल साइंस और आर्ट्स के जो कोर्सेज है उनके लिए जो फीस का डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो इस तरीके से आपकी जो पेड सीट्स कोटा है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको जब रजिस्टर करना होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो, और साथ में आपको मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो पेड सीट्स में तो आपको फी पे करके तभी आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसे आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी, अगर आपने कोटा के लिए क्लेम कर दिया है तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेना ही है। आप नॉर्मल जो रेगुलर सीट्स है उसमें भी एडमिशन ले सकते हो कोटा में, मतलब कि अप्लाई करने के बाद भी। तो इस तरीके से आपके जो सुपरन्यूमरी कोटाज हैं वो आते हैं। जो लास्ट आपका कोटा आ जाता है वो आपका आ जाता है फॉरेन नेशनल। इसमें क्या होता है, इसमें भी बेसिकली दो कैटेगरी आती है। एक तो वो मतलब कि पर्सन जो कि मतलब कि यहाँ पर NRIs हैं, वो जो नॉन रेजिडेंस इंडियंस हैं वो, और दूसरे आपके जो आ जाते हैं कि जो मतलब कि पर्सन्स आ जाते हैं जो कि जो आपका साउथ एशियन कंट्रीज हो गया, जो कि आपका मतलब कि गल्फ हो गया, गल्फ एरिया हो गया, उसमें जो वर्कर्स हैं उनके जो भी वार्ड्स हैं उनको यहाँ पर क्या मिलता है, मतलब कि कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोटा मिलता है इन BHU। मीन्स टोटल 15% जो आपकी सीट्स हैं सुपरन्यूमरी कोटा की वो रिजर्व रहती हैं फॉर दी NRIs एंड जो आपके वर्कर्स आ जाते हैं इन गल्फ कंट्रीज एंड साउथ एशियन कंट्रीज, तो वो भी जो कोटा है उसको क्लेम कर सकते हैं। आपका यहाँ पर CUT एग्जाम आपको देना होगा और आपकी क्लास 12th आपको पास करनी होगी, और उसके साथ आप यहाँ पर CUT का जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिल करने के बाद, जो कि जुलाई के मंथ में अराउंड आता है, वैसे मैं अपडेट करा दूंगा जैसे ही वो आएगा, और कैसे फिल करना है सब कुछ आपको लाइव फॉर्म फिलिंग करके भी दिखाऊंगा। आप उसको यहाँ पर ये जो सारा सुपरन्यूमरी कोटा मैंने बताया डिफरेंट कैटेगरीज का, आप इसको क्लेम कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका जाता है BHU UG एडमिशन 2025 बाय सुपरन्यूमरी कोटा। हमने सभी कोटाज की बात कर ली है। होप करता हूं आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, या फिर जहां भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे को मैसेज कर देना। बाकी चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको मेंबर्स ओनली वीडियो देखने को मिलेंगी, साथ साथ आपकी जो कमेंट्स है मैं उनका प्रायोरिटी में रिप्लाई करूंगा। और यहाँ पर आप मेरे बैचेज में भी ज्वाइन हो सकते हो, मेरे से 1-on-1 बात करने के लिए, मेरे से 1-on-1 गाइड लेने के लिए आप मेरे बैचेज में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड जस्ट जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी CUT UG 2025 एग्जाम से रिलेटेड मैंने काफी हेल्पफुल वीडियोस चैनल पर पहले से अपलोड कर रखी है, आप उनको भी जरूर जाके चेकआउट कर लेना। साथ साथ BHU एडमिशन से रिलेटेड भी मैंने काफी हेल्पफुल वीडियोस चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप उनको भी जरूर जाके चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।